है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर पानी बन जाता है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं पुनः आपके समक्ष सीटेट जनवरी 2024 का एसएसटी का मॉक टेस्ट नंबर 19 लेकर पुनः प्रस्तुत हूं। और इस वीडियो पर चलने से पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो पहली बार आज हमारे इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वीडियो के बारे में कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अगर किसी प्रश्न का सही उत्तर अगर आपको पता है तो उसको भी लिख भेजिएगा। तो चलो चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 19 के प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए ईंधन, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्रश्न नंबर 2, विशेष रूप से निर्मित बैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी पिसीकल्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पिसीकल्चर। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जल संधि, ऑप्शन नंबर बी स्थल संधि, ऑप्शन नंबर सी द्वीप, ऑप्शन नंबर डी खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्थल संधि। अगर उदाहरण की बात की जाए तो एक पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी यूरोप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र इतने विषय जो हैं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण, ऑप्शन नंबर डी निपुणात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए व्याख्यानात्मक शिक्षण। प्रश्न नंबर 7, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ऑप्शन नंबर बी अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, ऑप्शन नंबर डी आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। प्रश्न नंबर 8, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां रिक्त स्थान है भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इतिहास, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी भूगोल, ऑप्शन नंबर डी राजनीति विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भूगोल। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनन्य, ऑप्शन नंबर बी विशेष, ऑप्शन नंबर सी समावेशी, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समावेशी यानी कि इंक्लूसिव। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है? ये क्या है? अपने आप में एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए C.L. ओगडेन, ऑप्शन नंबर बी डी पार्सेल, ऑप्शन नंबर सी J.H. वेल, ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। तो ये सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, ऑप्शन नंबर बी उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, ऑप्शन नंबर सी काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, ऑप्शन नंबर डी परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। प्रश्न नंबर 13, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तक करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन नंबर बी जटिल सोच, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमान सोच, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त सोच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक सोच। मैं जानता हूं दोस्तों ये प्रश्नों की प्रकृति बड़ी ही कठिन है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सीटेट परीक्षा अपने आप में एक बेहद अच्छी और शानदार परीक्षा है और जिसको क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए लगातार आप मेहनत करते रहिएगा, अपने लगातार प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि परिश्रम के बिना कुछ भी हासिल होना असंभव है। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए पशु अंगों के अवशेष, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी पौधों और खनिज, ऑप्शन नंबर डी स्लेट। यानी कि अजंता गुफा में जो चित्र हैं उसमें इस्तेमाल किए गए रंग किससे प्राप्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पौधों और खनिज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, सबसे पुरानी पांडुलिपियां खालिस्तान पर लिखी गई थीं। ऑप्शन नंबर ए ताड़पत्रों, ऑप्शन नंबर बी पत्थरों, ऑप्शन नंबर सी कागज,
ऑप्शन नंबर डी लकड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताड़ पत्रों पर। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी, महापाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास में इसकी अवधि जो है सर्वाधिक लंबी है और इसे लगभग 20 से 25 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक का माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। या लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये कुछ पत्तन नगरों की श्रेणी में आते हैं। इसमें लोथल जो है अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में जो मिले हैं वो गुजरात में मिले। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी, पाली। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, महावीर। ऑप्शन नंबर बी, प्रसेनजीत। ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी, धम्म। ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी, संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों त्रिरत्न है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। ऑप्शन नंबर बी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के सदस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें जनता द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधि यानी कि विधायक ही हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न नंबर 22, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय और एकात्मक। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति और संघीय। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति और एकात्मक। ऑप्शन नंबर डी, संसदीय और संघीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसदीय और संघीय। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए, 48। ऑप्शन नंबर बी, 84। ऑप्शन नंबर सी, 47। ऑप्शन नंबर डी, 74। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 84। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। क्योंकि दोस्तों अगर समानता या समता के अधिकारों की बात करें तो ये अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये समता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें अस्पृश्यता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धर्म की आजादी का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों अब जो है उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है और ये विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विधिक अधिकार के तौर पे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। अब ये एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। अस्पृश्यता आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकलांगता, ऑप्शन नंबर बी लिंग, ऑप्शन नंबर सी जाति, ऑप्शन नंबर डी वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जाति। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ये मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों की परिषद, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सांसद, ऑप्शन नंबर डी सांसद और विधायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांसद। प्रधानमंत्री जी का चुनाव जो करते हैं वो सांसद करते हैं। प्रश्न नंबर 30 और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति है। और इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। आप लगातार इन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि परीक्षा की तिथि जो है लगातार नज़दीक चली आ रही है। आज के लिए इतना ही और अगली बार आपके समक्ष फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।